बालाहाट विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे लालबरा अस्पताल एवं क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक्शन मूड में दिखाई दी। मौका था रोगी कल्याण समिति की बैठक का, जिसकी अध्यक्षता करते हुए विधायक श्रीमती मुंजारे ने सबसे पहले तो पूर्व निर्धारित एजेंडों पर चर्चा की, जिसके पश्चात बैठक में चिकित्सक व कर्मचारियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कड़े लहजे में चेतावनी दी कि भविष्य में इस प्रकार की लापरवाही ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। श्रीमती मुंजारे ने कहा कि यह बैठक आम जनता को मिलने वाली स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित है, जिसमें सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे। अभी हमारे हम चाह रहे हैं कि सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम हो, लेकिन अगर इस तरह से हरकतें होंगी तो हम बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं करने वाले। तो बिल्कुल चेतावनी समझ लीजिए आप। मैं सामंजस्य बैठा के काम करना चाह रही हूँ, मैं 7 महीने से यही कर रही हूँ, लेकिन अगर लापरवाही कोई अधिकारी कर्मचारी करेंगे और जनहित में अगर काम नहीं हो रहा है तो मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता के साथ खड़ी हूँ। मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ, और जो डॉक्टर यहाँ मौजूद नहीं हुए हैं कल उनको मेरे कार्यालय में उनको आना है, क्योंकि ये मेरी पर्सनल बैठक नहीं है, तो जनहित की बैठक है। 77 ग्राम पंचायतों के स्वास्थ्य का नागरिकों के स्वास्थ्य का सवाल है ये। मैं भी अपना कीमती समय निकाल के यहाँ भागते हुए आ रही थी, बारिश है, इतना बाढ़ आई हुई है, कहीं मेरे को बाढ़ पीड़ित इलाके का दौरा करना है, लेकिन उसके बावजूद मैं यहाँ आ रही हूँ, इसलिए मुझे आप लोगों से अपेक्षा है कि आप हमारे पब्लिक को सेवाएं दे रहे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी देंगे, मैं ऐसी उम्मीद करती हूँ आप लोगों से। उसके बाद आप लोग अनुपस्थित है, किसी का डर ही नहीं है आपको, ना विधायक का डर है, ना जनप्रतिनिधियों का डर है, ना अपने अधिकारी का डर है, तो फिर क्या अनुशासन है? मैं तो सीधे स्वास्थ्य मंत्री जी को लिखूंगी, फिर कार्रवाई हो जाएगी, फिर मेरे को बोलना नहीं कि हमारी नौकरी पे इन्होंने आचार्य का हाथ लगा दिए, क्योंकि मेरा व्यक्तिगत काम नहीं है। मैं अपने आप लोगों से मैं भी नहीं कह रही कि मुझे एक गोली भी चाहिए, मैं अपना इलाज जैसा भी होगा अपने हिसाब से करा लूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ जनता परेशान नहीं होना चाहिए। बैठक के दौरान अस्पताल की मरचुरी के सामने लोहे का गेट लगाए जाने एवं अस्पताल में हुई आगजनी से खंडर बन चुके स्टोर रूम का जीर्णोद्धार करवाए जाने हेतु विभागीय उपयंत्री को 8 जनवरी को एस्टीमेट हेतु पत्र लिखे जाने की जानकारी बीओमओ डॉक्टर एन इंडोलिया ने दी। साथ ही बताया कि अब तक एस्टीमेट नहीं मिल पाया है, जिस पर विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे ने नाराजगी व्यक्त करते हुए पुनः पत्र प्रेषित किए जाने के निर्देश दिए। बैठक के दौरान राज्यसभा सांसद विवेक तनखा के द्वारा पूर्व में एम्बुलेंस के लिए प्रदान की गई राशि के संबंध में जब विधायक श्रीमती मुंजारे ने जिला योजना अधिकारी से जानकारी ली तो पता चला कि लंबे समय तक राशि का उपयोग न होने से राशि वापस कर दी गई है। सिविल अस्पताल लालबरा के नए भवन के निर्माण हेतु भूमि के चयन के संबंध में भी इस बैठक में चर्चा की गई, जिसमें स्थानीय भवन के स्थान पर ही नवीन भवन के बारे में विचार किया गया। इसके अलावा लालबरा अस्पताल की संपूर्ण भूमि का सीमांकन किए जाने हेतु पत्राचार करने के निर्देश श्रीमती मुंजारे ने दिए। बैठक के पश्चात विधायक श्रीमती अनुभव मुंजारे ने जीर्ण शीर्ण हो चुके स्टोर रूम का निरीक्षण किया, जिसके पश्चात अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर इलाज के संबंध में जानकारी ली। इस बैठक में रोगी कल्याण समिति सचिव व खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एन इंडोलिया, वरिष्ठ कांग्रेसी मनोहर अग्रवाल, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी लालबरा अध्यक्ष भाऊराम गाड़ेश्वर एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विधायक प्रतिनिधि शैलेश केकती सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक के उपरांत बेबाक आवाज से चर्चा में बालाहाट विधायक श्रीमती मुंजारे ने स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में लिए गए निर्णय की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हमारे विधायक महोदय का स्वागत करेंगे। इसके मैं बताना चाहता हूँ कि जो हमारी पिछली बैठक थी उसमें बहुत सारे एजेंडे थे, हमने बहुत सारे एजेंडों को रखा था, और आज जो कुछ एजेंडे हैं उसमें मैं एक नज़र डालना चाहता हूँ। सबके पास में एजेंडे का पेपर होगा, तो उसमें देखेंगे हम कि जो स्थिति बार बार बनती है हमारे यहाँ पे कि कोई भी डेड बॉडी आती है और उसका मतलब कोई अस्पताल में एंट्री, उसके बाद सामने पेशेंट रहते हैं, तो ये मांग पुरानी भी थी कि मॉर्चरी के सामने लोहे के गेट का निर्माण किया जाएगा, क्योंकि इसके लिए हमने पिछली बार भी हमारे पास में एजेंडा था, तो इसके विषय में हमने उपयंत्री जो थे हमारे NHM के, उनको एक लेटर लिखा था 8 जनवरी को,
कि इसमें हमने 3 चीज़ों का उनसे मांगा था प्राकलन कि डिजिटल एक्सरे मशीन हेतु एल्युमिनियम फ्रेम के कार्य से संबंधित, तो वो हमने अपनी तरफ से करवा लिया जो कि छोटा काम था। और मॉर्चरी के सामने लोहे के गेट का निर्माण हेतु प्राकलन मांगा था, तो वो अभी तक आया नहीं है वहाँ से। और ये हमने NHM से मांगा था क्योंकि वो एक एस्टिमेट बना के हमको देते, फिर कहीं से भी जहाँ से हो सकता था वो काम हम कर सकते। और मैडम फिर से हम जी। और तीसरा था कि हमारे यहाँ पे 2022 में जो स्टोर था हमारे हॉस्पिटल का वो जल गया था, तो उसमें कमरों का निर्माण और जीर्णोद्धार हेतु प्राकलन, इसका भी हमने एस्टिमेट मांगा था। किसी भी तरीके से अपने पास डेंटल चेयर है और डेंटल एक्सरे, इसके अलावा कोई भी अपने पास इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है, कोई भी यूनिट नहीं है अपने पास। जो भी यूनिट मैं बहुत बार सबको फॉरवर्ड किया हूँ एप्लीकेशन सप्लीमेंट के लिए, तो कुछ भी अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है। जी, इसके लिए आपने क्या प्रयास किए? डेंटल डिपार्टमेंट आपका मतलब सक्षम बने, इसके लिए प्रयास क्या हुआ? हमने जो स्टोर है वहाँ से रिक्वायर्ड मतलब जो भी मांग पत्र दे गए यहाँ से पर्सनली बात हुई है, तो सर ने बोला कि जैसे ही वहाँ से कुछ भी आता है तो मतलब जो भी सामान इश्यू हुआ है तो वैसे लगे साहब और जो स्टोर इंचार्ज है तो उनसे भी मेरी बात हुई थी और लेटर भी हमने बीच में 2-3 बार लिख चुके हैं। एक पत्र दीजिए उनके नाम, ठीक है, आपको क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, और सुनिए आप फिर मुझे लेटर दीजिए, ये मुझे तो भी दीजिए, मुझे भी दीजिए, आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या ज़रूरत है, आपका डेंटल डिपार्टमेंट में किस तरह से आप काम कर पाएंगे, साधन संपन्न हो पाएंगे, उसके लिए हम लोग भी प्रयास करेंगे। आप लोग अपनी चीज़ें बताएंगे, जब तक हम लोग करेंगे, आपको मीटिंग से गाएगा उसको फिर क्या कर पाएंगे। मीटिंग का मतलब यही होता है, ये काजू बादाम खाने थोड़ी आए हम लोग, आपसे आप लोगों के साथ बैठ के समस्या को जानना चाहते हैं और उसका हल निकालना चाहते हैं कुछ हद तक हो, क्योंकि हम यहाँ आप लोगों ने हम लोगों को चुने विधानसभा सबके लिए चुने, तो वहाँ जाके यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम जाके अपनी सरकार तक जो भी हमारी सरकार की नीति है वहाँ जाके बात को रखें सरकार की तरफ से, ये समस्या है हमारे प्रोजेक्ट की और समस्या का समाधान निकालना है। चूँकि जो वहाँ से भोपाल से जो लिस्ट आई है जहाँ जहाँ नए CHC या सिविल हॉस्पिटल का निर्माण होना है उसमें लाल दर्रा का नाम है। जी 50 जो भी है नई बिल्डिंग। और हमारे यहाँ पे मैडम जो कुछ भूमि है जो दानदाताओं द्वारा दी गई है उसमें पहले सोचा गया था इसी में जो अपने यहाँ पर जगह है, भले यहाँ पर रेजिडेंशियल वाटर वगैरह ये पीछे हैं पीछे की, इसको तोड़वा करो और इससे पीछे जगह भी लगता है, इससे पीछे भी जगह अपनी बहुत ही गलती है, इसमें बन सकता है अस्पताल, इसी में अस्पताल बनाया जाना है। सीमांकन करवाएंगे ना कितने एकड़ में यहाँ से हटेगा और इसको भी जिसमें अपन बैठे हैं इसको भी क्रमबद्ध डिस्मेंटल करते जाएँ और बनाते जाएँ। अच्छा सुबह यहाँ भी आग लगी थी। 3 रूम 1 2 3 इसमें पूरा रेनोवेट पूरा जल के राख हो गया है। क्या क्या सामान था यहाँ पे? दवाइयाँ उपकरण दवाइयाँ कितना नुकसान हुआ था? मेरे आने से पहले आपको कुछ जानकारी? कुछ आप लोग बताइए कितना नुकसान हुआ था?
मैम अनुमानित वही 20 से 22 लाख करीब क्या क्या था यहाँ पे? दवाइयाँ थी मैडम अपनी हॉस्पिटल की, टेबलेट है, सायरप, कैप्सूल, कुछ है नहीं, मतलब मशीन है जैसे बीपी। वो जो दवाई बढ़ती है उसका स्टोर रूम हाँ उसका स्टोर हाँ, वही तो है। सालागढ़ से दवाइयाँ इसका रूम कौन सा था? नहीं मैडम सर वो डेंटिस्ट की क्या है कुछ इक्विपमेंट आए इक्विपमेंट वो वो रखे रखे हुए। वो यहाँ रखे, उनका रूम अलग है, ठीक हाँ है। उनका रूम अलग है। हाँ इसका अगर प्लास्टर होना है, पूरी चौखट लगनी है, गेट लगना है, वो काम सब चालू हो गया ऐसा लग रहा है। काम शुरू नहीं, इसका नहीं हुआ है। ये फिर इसका कितने की आई? ये कब होगा इसका? ये जो क्या ये जो करना है? सामान नहीं, ये पहले से ही था ऐसा। पहले ये जो कचरा है वो इसमें और इसमें दोनों में था। हमने उसको उठा के मालूम नहीं है तो उसके लिए हमने वहाँ इसके लिए अभी क्या प्रोसीजर है? किस प्रक्रिया में? इसको कैसा करना है आगे क्या? इसको बनवाना है तो उसके लिए अपन ने प्राकलन बुलवाया है, एस्टिमेट। कहाँ से? जो अपने प्लान पर ही है। जल्दी बुलवाइए उन्हें। आप कहाँ से हुई है? कहाँ से? धीरे ना, क्या हो गया? सिर दुख रहा है? चक्कर आ गया? क्या प्रॉब्लम है डॉक्टर? मलेरिया? क्या ट्रीटमेंट प्रॉपर चालू? इनके खाने वाने कैसा होता है? यहाँ बनता है खाना? आप लोग कहाँ से? क्या हो रहा है? कब एडमिट किए? आज अभी शासकीय चिकित्सालय यहाँ पर रोगी कल्याण समिति की बैठक रखी गई थी और जिसमें खंड चिकित्सा अधिकारी जो डॉक्टर इंडोलिया हैं थे और संबंधित विभागीय सब कर्मचारी मौजूद थे, डॉक्टर भी थे, जो दंत चिकित्सक हैं वो मौजूद थे और यहाँ विभिन्न मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि इतनी बड़ी एरिया है ये, 77 ग्राम पंचायतों के हमारे नागरिक जन यहाँ स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए आते हैं, इलाज के लिए आते हैं, लेकिन मूलभूत उनकी जो स्वास्थ्य सुविधाएं उनको मिल नहीं पाती हैं। जगह की कमी है, अस्पताल में जो व्यवस्था होना चाहिए, उपकरण पर्याप्त जो होना चाहिए उनका भी कमी यहाँ पर नज़र आती है। इतना बड़ा एरिया हमारा कवर करता है अस्पताल, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर एम्बुलेंस नहीं है, जैसा कि हमने जानकारी ली। और बड़े अफसोस की बात है कि विगत 2 साल पहले जो राज्यसभा सदस्य हैं माननीय विवेक तनखा जी, उन्होंने अपने सांसद निधि से 5 लाख रुपए एम्बुलेंस के लिए प्रदान किए थे। यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के प्रयास से ये बात सफल हो पाई थी, राशि मिल पाई थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात यह है कि उसका समय पर उपयोग नहीं हो पाने के कारण, एम्बुलेंस के क्रय नहीं हो पाने के कारण, और अभी मैंने जो जिला योजना विभाग से मैंने जानकारी प्राप्त की तो वो राशि जो है वापस हो गई। तो ये बड़े अफसोस की बात है। तो एक तरफ विकास कार्यों के लिए हमारे जनप्रतिनिधि सहयोग देना चाहते हैं और हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसमें बहुत बड़ा दोष नज़र आता है मुझे। और यहाँ पर जगह की कमी है, काफ़ी ज़्यादा कमी है। अभी नया चिकित्सालय बनना है, नया भवन बनना है। ये अस्पताल हमारा 30 बिस्तरों का है और 30 बिस्तरों का अस्पताल के लिए नया भवन बनने की प्रक्रिया जो है शुरू होने वाली निकट भविष्य में, लेकिन ज़मीन की बात आ रही है। तो हमने संबंधित पटवारी को भी यहाँ पर बुलवाया हुआ है कि इस ज़मीन का सीमांकन वो करके दें कि कितना बड़े एरिया है ये है। और भविष्य में जब अस्पताल बने, नई बिल्डिंग बने, तो ये भी ध्यान रखना है कि 30 बिस्तरों का अस्पताल 50 बिस्तरों में भी उसका उन्नयन हो सकता है। फिर निकट भविष्य में और भी 100 बिस्तर का भी अस्पताल बन सकता है। तो ऐसी सब स्थिति देख के नया भवन बने, पर्याप्त जगह हो, पार्किंग की व्यवस्था हो, सारी सुविधाएं यहाँ हमारे नागरिकों को इलाज कराने जो आते हैं उनको मिले। इस तरफ भी चर्चा हुई हमारी इस बात को लेकर और आगे मैं बात लेकर जाऊंगी। और यहाँ पर जैसा कि मुझे बताया गया डॉक्टर इंडोलिया जी के द्वारा कि 48 प्रकार की जांच होती है। पैथोलॉजी डिपार्टमेंट अपना काम कर रहा है और 48 प्रकार की जांच यहाँ पर होती है। ये संतोषप्रद स्थिति है।
पिछले बार मैं जब आई थी यहाँ बैठक करने रोगी कल्याण समिति की, उस समय डिजिटल एक्सरे मशीन तो थी लेकिन डिजिटल रूम की आवश्यकता थी। अभी मैंने देखा कि अब डिजिटल एक्सरे मशीन अपना बेहतर काम कर रही है। उस समय वो पैक थी, अभी वो खुली हुई है और काम कर रही है क्योंकि डिजिटल एक्सरे का कक्ष बन चुका है। ये एक संतोषप्रद बात मैं कह सकती हूँ। लेकिन सबसे ज़्यादा जो गंभीर बात यह है कि इतना बड़ा अस्पताल और इतना बड़ा एरिया कवर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर 8 डॉक्टरों के पद हैं, स्वीकृत पद 8 डॉक्टर्स के हैं। उसमें एक महिला चिकित्सक की भी यहाँ नियुक्ति होना है, लेकिन 8 में से मात्र 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं। उसमें बीएमओ खुद काम करते हैं। आपका कहना है कि मैं खुद अपनी सेवाएं देता हूँ क्योंकि मैं यहीं रहता हूँ 24 घंटे, और एक महिला डॉक्टर हैं। ये दोनों मिलकर पूरे मरीजों को देखते हैं, तो ये बड़े अफसोसजनक बात है। और एक तरफ हमारी सरकार कहती है कि हम ग्रामीण क्षेत्रों में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं और हमारा लक्ष्य है कि जन जन तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे और कोई भी व्यक्ति इलाज के अभाव में उसकी मृत्यु ना हो। एक तरफ हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कहती है, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ये कहती है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि हमारे इतने बड़े अस्पताल में 8 डॉक्टरों के पद होने के स्वीकृत पद होने के बाद मात्र 2 डॉक्टर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। और मान लीजिए कि इनमें से एक डॉक्टर बीमार हो जाए या छुट्टी पर चले जाए या दोनों ही डॉक्टर किसी आकस्मिक परेशानी में पड़ जाएं, तो हमारा अस्पताल की पूरी स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी कहना चाहिए कि बद से बदतर हो जाएंगी या थम जाएंगी। तो मैं इस तरफ बेहद चिंतित हूँ और मैंने हमेशा कहा है कि मेरी सोच यह है कि हमारा ये अस्पताल सर्व सुविधा युक्त बने, सर्व सुविधाओं से सुसज्जित हो और हमारे ग्रामीण क्षेत्र की जनता को इलाज के लिए 25 किलोमीटर दूर बालाघाट ना आना पड़े। उनको सभी सुविधाएं, स्वास्थ्य की बेहतर से बेहतर सुविधाएं यहीं पर इसी अस्पताल में मिल सकें। और इसके लिए मैं जितना भी प्रयास कर सकूंगी, मेरा प्रयास जारी रहेगा। और मेरी बात हुई है और निकट भविष्य में उन्होंने कहा है कि मैं अपने स्तर पर भी प्रयास करके कुछ डॉक्टरों को यहाँ पर ड्यूटी में रखता हूँ, जिसमें महिला चिकित्सक भी रहेगी जो पूरी अपनी सेवाएं देंगी। तो रोगी कल्याण समिति की इस बैठक में इस तरह के निर्णय लिए गए कि हमारे जो आम नागरिकों को स्वास्थ्य की मूलभूत सुविधाएँ मिले, व्यवस्थाएँ अच्छी हों, अस्पताल हमारा सर्व सुविधा युक्त बने। और यहाँ पर जैसे कि मर्चुरी के सामने आपका कहना है कि गेट लगना है, लोहे का गेट लगाने की बात है, कुछ अतिक्रमण है वहाँ पर, तो उनसे भी आपस में बैठकर बातचीत की जाएगी कि उनको अलग जगह कहीं विस्थापित करके उस जगह को खोल के और वहाँ पे गेट लगाया जाएगा। एम्बुलेंस की जहाँ तक बात है, वो पैसा तो लैप्स हो गया, माननीय सांसद जी का, राज्यसभा सदस्य जी का पैसा तो चला गया वापस। अब हम नए सिरे से प्रयास करेंगे क्योंकि यहाँ एम्बुलेंस सुविधा होना ही चाहिए, अति आवश्यक है ये। और ये एक जांच का विषय भी है कि कैसे पैसा चला गया वापस और क्यों उसका उपयोग यहाँ पे नहीं किया गया, किस कारण से, ये भी एक जांच का प्रमुख बिंदु है। मैं इसकी तह में भी जाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। कैंटीन की भी यहाँ पे रोगी कल्याण समिति में बैठक में हमारी चर्चा हुई है कि मरीजों को साफ़ सुथरा नाश्ता मिले, साफ़ सुथरे स्वच्छ वातावरण में उनको चाय और पीने का पानी मिल सके। इसके लिए यहाँ पे कैंटीन की सुविधा भी शुरू होना चाहिए। और यहाँ बीएमओ डॉक्टर साहब से मेरी बात हुई है, तो निकट भविष्य में यहाँ कैंटीन भी शुरू होगी। धन्यवाद। बालाघाट जिले की ताज़ा तरीन खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।